हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BEL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की 340 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bel-india.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रहेगी, जो कि आपके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की पोस्ट रहेगी। जेंडर में मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें 340 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो रहेगा आपका, जो स्टार्ट हो गए हैं 24 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 नवंबर 2025। तो 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो अभी आपकी डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो इसमें अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए रखी गई है। ये आपके GST के साथ जो है रहेंगे, यानी कि 1180 रुपए आपका GST के साथ जो आपको पे करना होगा। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड रखी गई है, यानी कि नील रखी गई है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में है, यानी कि आपने इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है, यानी कि बीटेक या बी या BSc इन इंजीनियरिंग कर रखा है आपने, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस किस ब्रांच में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो या मैकेनिकल में कर रखा हो या कंप्यूटर साइंस में कर रखा या इलेक्ट्रिकल में आपने कर रखा हो, यानी कि आपने जो है इंजीनियरिंग की डिग्री इन किसी एक ब्रांच में से कर रखी हो। अब बात करते हैं कि आपका जो है एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स यानी कि 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज पर नॉर्म्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा
जो आपको क्लियर करना होगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस 125 रहेंगे, जो कि आपके 125 मार्क्स के ही रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखा गया है। और अगर हम बात करें टाइम की, यानी कि पेपर को सॉल्व करने का कितनी देर का टाइम दिया जाएगा, तो ये आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए आपका निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ये ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपके टोटल, जैसे कि हमने बताया, पूरे 125 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट से, जो आपकी बीटेक या बी या बीएससी इन इंजीनियरिंग जिस भी ब्रांच में आपने कर रखा हो उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल लगा करके आपका 125 क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो भी आपके रिटन एग्जाम की परफॉर्मेंस रही है, आपने मार्क्स ओपन किया है, प्लस आपका जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस रही है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000 और 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में, यानी कि जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अकॉर्डिंग उसी के आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका प्रमोशन भी रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे डीए वगैरह और आपका जो है पीएफ वगैरह, इसके अलावा जो है आपका मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, जो भी आपके अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स होते हैं वो एज पर कंपनी नॉर्म्स प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम इन 340 वैकेंसीज को कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस वैकेंसीज की किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 139 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 91, एससी वालों के लिए 51, एसटी वालों के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 34 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 340 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। पोस्ट वाइज अगर हम इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी, तो ये आपके प्रोबेशनरी इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 175 वैकेंसीज रखी गई हैं। प्रोबेशनरी इंजीनियर्स मैकेनिकल वालों के लिए 109 वैकेंसीज रखी गई हैं। प्रोबेशनरी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 42 और प्रोबेशनरी इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है 340 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ अगर आपका किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं
तो इनका सबका आपको पता है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल आपका जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट का अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bl-india.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, होम पेज पर जाकर के वहां आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक रहेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका जो है आपका क्रेडेंशियल यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको करा रखा है रजिस्टर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल्स आपको पूरी फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग के डिग्री के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी ऑनलाइन नहीं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स, जो कि आपके प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे कहीं नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 24 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 नवंबर 2025। तो 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको उनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।